अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम नंबर 13 अटेम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 447 पे है। राइट। अब आप देखें बेटे क्या इन्फॉर्म कर रहा है, ये कोई नासिर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के नाम से कोई कंपनी है। 31 दिसंबर 2017 पे ये उसकी बुक्स का डाटा दिया हुआ है। तो अब आप देखें बेटे, इस क्वेश्चन में ना उसने आपको ये प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ है। ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड चल रही है, टोटल 18,01,000 है, और ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड है, इसका भी टोटल 18,01,000 है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, अगर वो मांगता है तो बैलेंस शीट की दोनों साइड खुद ब खुद टैली होंगी। इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए उसमें सिर्फ रेलिवेंट आइटम्स पड़े होते थे, तो बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी। ठीक है ना, बस हम उसको वहीं पे छोड़ देते थे। अब चूंकि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो आपकी बैलेंस शीट जो सी है वो खुद ब खुद बराबर आनी चाहिए, अगर वो मांगता है। तो आप देख लेते हैं मांगी है या नहीं। तो बहरहाल ये ट्रायल बैलेंस के उसने डिफरेंट पॉइंट्स बताए, शेयर कैपिटल से लेके प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कैश रिसीव, क्रेडिटर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड सो ऑन। अब ये दिया हुआ है बेटे कॉन्ट्रैक्ट 7। इसका मतलब है इस वक्त चूंकि ये ट्रायल बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में एसेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम सारा कुछ बीच में ही मौजूद होता है, आपने उसको फिर सेपरेट करना होता है। तो अब इस वक्त उसने कॉन्ट्रैक्ट 7 ये है जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो कह रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट पे आपका मटेरियल इतना लगा है, लेबर इतना लगा है, एक्सपेंस इतने लगे हैं, और ये मशीनरी लगी है 1,60,000। तो आप देखें मशीनरी ये भी पड़ी हुई है 52,000 की, 52,000 की। अब ये वो मशीनरी है 52,000 जो अदर देन कॉन्ट्रैक्ट है, हमें सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट वाली कॉन्ट्रैक्ट में लेनी है। ये सेपरेट वाली जो सी है इसका क्या करना है, ये वैसे अगर बैलेंस शीट बनती है वहाँ तो आएगी लाजमी, क्योंकि बैलेंस शीट कंबाइंड बनती है, वो सेपरेट नहीं बनती। ठीक है ना। अब देखें नीचे क्या इन्फॉर्म कर रहा है, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट 7 वाज बिगन ऑन 1 जनवरी 2017। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट 7 जो आपने बनाना है ना, कह रहा है कि 1 जनवरी पे स्टार्ट हुआ है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल प्राइस है 24 लाख। तो कॉन्ट्रैक्ट की टोटल प्राइस से हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता है। और कह रहा है एंड द कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर हैज सो फार पेड रुपीज 12,80,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कह रहा है अभी तक आपको जो पैसे मिले हैं ना वो कितने मिले हैं, 12,80,000 मिले हैं, और ये आपके वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो ये कैश रिसीव भी पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं नहीं आता है। हाँ, ये हमें कैश रिसीव जो है वो वर्क सर्टिफाइड की कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो अब वर्क सर्टिफाइड मौजूद नहीं था तो फिर क्या करेंगे, 12,80,000 ये 80% है, तो 80% कैसे लिया गया था, 80/100 करके। तो अब हम वापस फुल वैल्यू पे जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 100/80 कर देंगे, तो फुल वैल्यू वापस आ जाएगी। फिर कह रहा है वर्क अनसर्टिफाइड आपका 16,000 है। ठीक। कह रहा है जी कि आप लोगों ने जो मशीनरी है ना 32,000 की वो वापस कर दिया। तो ये देखें 160,000 की मशीन आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लगाई थी, इसमें से 32,000 की मशीनरी वापस हो गई है। तो इसका मतलब है इस मशीनरी के दो पार्ट हो जाएंगे, इस 160 में से 32,000 की वापस हो जानी है, तो इसका मतलब है 128,000 की साइड पे बची रह जाएगी और 32,000 की वापस हो जाएगी। अब चाहे साइड पे बची है चाहे वापस की है, यूज़ करने के बाद या यूज़ हुई है तो डेप्रिसिएशन भी लेनी पड़ेगी, अगर डेप्रिसिएशन दी गई है तो। ठीक है। अब आपसे कह रहा है जो एंड पे मटेरियल बचा है वो आपका 27,000 है। राइट। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोविजन टू बी मेड फॉर डायरेक्ट लेबर 6,000, मीन्स ये आपकी डायरेक्ट लेबर अभी देने वाली रहती है। ठीक। तो मीन्स ये एक्रूड डायरेक्ट लेबर है 6,000। और फिर कह रहा है आपने ऑल मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लेनी है वो 12.5% लेनी है। 12.5 है तो हाफ किसे कहा जाता है, 0.5 को। तो 12.5% मीन्स 12.5% डेप्रिसिएशन लेनी है आप लोगों ने। ठीक है ना। तो अब आपसे कह रहा है इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट जो सी है वो भी प्रिपेयर करें। ठीक। तो आप देखें ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मांग रहा है, दूसरी रिक्वायरमेंट में कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएं। तो वो जो नीचे हम प्रॉफिट का फार्मूला लगाते हैं ना, बेसिकली वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होती है। ठीक है, हम हर क्वेश्चन में ये काम करते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट सीडी तक खत्म हो जाता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बीडी करके प्रॉफिट का फार्मूला लगाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट होती है। ठीक है, वो हम हर क्वेश्चन में करते ही हैं। और फिर कह रहा है बैलेंस शीट बनाएं। तो अब चूंकि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स खुद ही बराबर होंगी। राइट। तो लें बेटे ये था हमारा क्वेश्चन, रीड आउट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन ये रहा बेटे आपके सामने। राइट। प्रॉब्लम नंबर 13। ठीक। नासिर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 लिखेंगे आप लोग। लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा डेबिट, राइट कॉर्नर पे आएगा क्रेडिट। पर्टिकुलर्स JF रुपीस, पर्टिकुलर्स JF रुपीस।
ठीक, आप स्टार्ट लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट साइड पे पहले आपने दो आइटम्स रखने हैं। पहले नंबर पे आप रखेंगे वर्क सर्टिफाइड, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। अभी वैल्यूज़ नहीं है इनकी पता हमें, ठीक है, लेकिन पहले ये दो आइटम आपने क्रेडिट साइड पे रख के फिर कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करना है। तो आप स्टार्ट लेते हैं बेटे। तो देखें ट्रायल बैलेंस में कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 के पॉइंट्स कौन कौन से बताए उसने। कह रहा है मटीरियल है, डायरेक्ट लेबर है, एक्सपेंसेस हैं और मशीनरी है। ये चारों हमारी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंस है, चारों डेबिट साइड पे आ गए। मटीरियल 600,000, डायरेक्ट लेबर 830,000, एक्सपेंसेस 40,000 और जो मशीनरी है वो 160,000 है। राइट, ये डेबिट साइड पे आ गए एक्सपेंसेस। अब उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या बताया है कि आप लोगों को जो कैश रिसीव हुआ है पहले पैराग्राफ में नीचे ट्रायल बैलेंस के, वो 12,80,000 है, विच इज़ 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो इस कैश रिसीव की हेल्प से हम वर्क सर्टिफाइड को कैलकुलेट करके क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पहले ही हम लिख चुके हैं वर्क सर्टिफाइड। अब ये जो लाइन है इस पर अब वर्किंग कर लेंगे। तो 12,80,000 ये कैश रिसीव की वैल्यू है, विच इज़ 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो अब 100/80 करें ताकि वर्क सर्टिफाइड की अपनी वैल्यू है, तो वो आ गया बेटे 16 लाख रुपीज़। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट आगे उसने बताया वर्क अनसर्टिफाइड है 16,000। तो ये क्रेडिट साइड पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं 16,000, ये यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है कि ये जो आपकी मशीनरी लगाई थी ना आपने 160,000 की, इसमें से 32,000 की मशीनरी आपने वापस कर दी है। ठीक है ना, तो अब इस मशीनरी के हम दो हिस्से कर लेंगे। 32 वापस हुआ है और 128,000 साइड पे पड़ा है। दोनों पे उसने कहा कि डेप्रिसिएशन आपने लेनी है। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे मशीनरी रिटर्न, क्रेडिट साइड पे इनर कॉलम में लिखेंगे 32,000। अब इसमें से इसकी डेप्रिसिएशन लेस करें 12.5%, तो वो 32,000 का 12.5% लें तो ये आ जाएगा 4,000। अब 32,000 में से 4,000 लेस करें तो 28,000 आउटर कॉलम में चली गई। अब बाकी कितनी बच गई, दूसरा हिस्सा इसका 128,000, वो मशीनरी एट साइड होगी। तो अब आप लिखेंगे यहाँ मशीनरी इनर कॉलम में 128,000 लेस डेप्रिसिएशन 12.5% ऑफ ₹128,000, तो ये आ जाएगा 16,000। माइनस करें तो बाकी 112,000 आउटर कॉलम में चला गया। ठीक है, तो अब देखें अगर उसने रिटर्न का ना कहा होता, सिर्फ डेप्रिसिएशन का रेट बताता, तो 160 सारी वैल्यू पे हम 12% डेप्रिसिएशन ले लेते, 12.5%। अब उसने उसके हिस्से दो कर दिए, कह रहे 160 में से आपने 32,000 की वापस की है और बाकी 128,000 बच गई है। तो दोनों पे ही डेप्रिसिएशन लेके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। राइट, फिर उसने बताया जी कि आपके पास जो मटेरियल एंड पे बचा है वो 27,000 है, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 27,000। और फिर उसके बाद कह रहा है कि एक्रूड वेजेस डायरेक्ट लेबर है आपकी, वो कितनी है 6,000। तो लेबर, एक्रूड लेबर चाहे दे दिया है चाहे देनी है, दोनों सिचुएशन में ये हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे आ जाएगी 6,000। लें बेटे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इसको कर देंगे क्लोज। तो अब आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट की इस वक्त क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 17,83,000 है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो डिफरेंस आ रहा है बेटे 147,000। ये अब क्या कहलाएगा हमारा प्रॉफिट सीडी। अब इस प्रॉफिट को हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे किस नाम से बेटे, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के नाम से। कितना, 147,000। अब इस प्रॉफिट पे हम अपने करंट पीरियड के प्रॉफिट का फार्मूला डेबिट साइड पे लगाएंगे। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे प्रॉफिट एंड लॉस, विद इन ब्रैकेट आ जाएगा प्रॉफिट। तो कैसे आएगा, 147,000 टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2/3, यहाँ तक का पोर्शन फिक्स है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने बेटे परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन के साथ। तो कितनी परसेंटेज दी है उसने, 80%, तो 80/100 कर देंगे। तो ये कितना आता है बेटे, सॉल्व करें इसको तो ये आ जाता है 78,400। तो ये हमारे करंट पीरियड का प्रॉफिट फाइंड हो गया। तो अब 147,000 जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 78,400 करंट पीरियड का प्रॉफिट माइनस करें, बाकी 68,600 ये बच गया बेटे हमारा रिजर्व। तो यहाँ आप लिख देंगे रिजर्व 68,600। तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन प्रॉफिट ब्रॉट डाउन और ये प्रॉफिट जो फाइंड किया है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, रिक्वायरमेंट बी। ठीक है ना, ये हमारे क्वेश्चन में करते ही करते हैं, वो कहे ना कहे। ठीक, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं बेटे, उसने हमसे कहा बैलेंस शीट भी बनाएं। तो अब बैलेंस शीट देखते हैं कैसे बनेगी। तो लें बेटे, बैलेंस शीट में यहीं आप भी लिखेंगे नासिर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। यहाँ आ जाएगा बेटे लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल रुपीज़ और इधर आ जाएगा एसेट्स एंड रुपीज़।
तो पहले हम अपनी एसेट साइड को फिलअप करते हैं। तो अब देखें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है, हमने कहा वो एसेट साइड बनती है, तो उसको तो बनाना ही है एसेट, लेकिन चूंकि अब इस वक्त ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो पहले हम लेंगे फिक्स एसेट। वो जो ट्रायल वहाँ पे पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो नॉर्मली करंट एसेट के पॉइंट होते हैं, तो वो बाद में आ जाएंगे। तो यहाँ पहले हम लोगों ने अपने फिक्स एसेट लेने हैं। तो अब आप यहाँ देखें बेटे, पहला पॉइंट ट्रायल बैलेंस में देखें, ये पड़ा हुआ है मिड में जाके, लैंड एंड बिल्डिंग उसने बताई है 74,000, तो ये हमारा फिक्स एसेट बन जाएगी, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट उसने बताया बेटे मशीनरी। आप देखें मशीनरी हमारे पास दो तरह की है। ठीक है, कौन कौन सी है मशीनरी? एक वो जो हमारी अदर देन कॉन्ट्रैक्ट है 52,000, ट्रायल बैलेंस में देखें क्वेश्चन में 52,000 है, मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ये पड़ी है, ये 52,000 की मशीनरी ये है और 160,000 की मशीनरी ये है। तो देखें जब हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली मशीनरी वहाँ ट्रीट की थी, लेकिन जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट जो सी है वो कंबाइंड बनती है, वो सेपरेट नहीं बनती है, तो सारी मशीनरी लेनी पड़ेगी। तो ये 160,000 ये भी लेना है आपने, और जो आप लोगों की 52,000 की मशीनरी है ये भी आप लोगों ने लेनी है। ये दोनों मशीनरीज हो जाएंगी ऐड। ठीक है, तो अब इनकी एडेड वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास? ये आ गई बेटे मशीनरी 212,000 आ गई। ठीक है ना। अब बेटे हमने इसमें से लेस कर देनी है इसकी डेप्रिसिएशन। अब इस पॉइंट को बेटे बहुत ध्यान से और गौर से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस क्वेश्चन का। तो देखें डेप्रिसिएशन कैसे लेनी है हम लोगों ने। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो 160,000 थी उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लिख चुके हैं, 4,000 वापसी वाली की और 16,000 जो सी है वो साइट वाली की, तो मिला के टोटल कितनी होगी 20,000। ये 20,000 वो वाली डेप्रिसिएशन है जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखें अदर देन कॉन्ट्रैक्ट जो मशीनरी थी वो 52,000 थी, उसकी डेप्रिसिएशन तो हमने कहीं पे ट्रीट ही नहीं की, लेकिन वो माइनस तो होनी है ना यहाँ से एसेट में से। तो अब आप उसका क्या करेंगे, 12.5% लें तो वो आ जाता है 6,500, ये उसकी डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो 20,000 है इसके दो इफेक्ट पूरे हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट में भी ये ट्रीट हुआ है, दो हिस्सों में ब्रेक हो गए, 4,000 और 16,000, और इधर भी आ गया 20,000 टोटल। अब ये जो 6,500 आपने अदर देन कॉन्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन लिया 6,500, ये बैलेंस शीट में तो माइनस हुई है, लेकिन ये इसका सेकंड इफेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो अदर देन कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं आई वो, लेकिन इसका कहीं ना कहीं सेकंड इफेक्ट तो होना है ना। तो अब ये क्या है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या करेगा, हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा। तो इस 6,500 का सेकंड इफेक्ट आप जब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे अपना प्रॉफिट शो करेंगे ना, तो वहाँ से ये 6,500 आप माइनस कर लेंगे, ये देखेंगे 6,500 माइनस हुआ है। ठीक है ना, कैसे होगा अभी आगे वहाँ जाके बात भी करते हैं। ठीक है, ये दूसरा इफेक्ट हो गया। अब उसके बाद देखें एक डेप्रिसिएशन उसने ट्रायल बैलेंस में भी दी हुई है क्रेडिट साइड पे, तो देखें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 63,000 ट्रायल बैलेंस में पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो भी हमारी पहले से पड़ी हुई डेप्रिसिएशन है। फाइनल अकाउंट की तरफ वापस जाएं, अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था फाइनल अकाउंट में कि जब डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दे दी जाए तो उसका सिंगल इफेक्ट होता है। ठीक, क्या होता है, अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन पड़ी है तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिख लोगे, और अगर ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे पड़ी है तो आप इसको बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस करोगे। तो इस वक्त ये डेप्रिसिएशन कहाँ पड़ी है, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे, तो ये सिर्फ एसेट में से माइनस होगी 63,000 ये, तो टोटल 3 डेप्रिसिएशन हो गई। ये प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन है 63,000, करंट ईयर में ये टोटल 2 डेप्रिसिएशन हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है और ये अदर देन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो ये सारी डेप्रिसिएशंस मिल के बनती हैं 89,500। तो अब 212,000 में से 89,500 माइनस करें तो बाकी आ जाता है 122,500। तो ये हमारी मशीनरी जो सी है बेटे वो हो गई ट्रीट, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू था। अब इसमें से ये जो 6,500 रह गया ना, इसका सेकंड इफेक्ट रहता है अभी, वो कैसे आएगा देखते हैं। तो लें बेटे, मशीनरी के बाद नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस में पॉइंट दिया हुआ है बेटे बैंक, तो बैंक हमारा एसेट है 45,000, ये यहाँ पर आ गया। अब आगे दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट 7, तो आगे एक्सपेंसेस हैं, तो ट्रायल बैलेंस से एसेट हो गए ख़त्म। अब हम आ जाते हैं बेटे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड से अपने एसेट्स लाते हैं। तो मेन आइडिंग को आप नाम दे देंगे वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, तो कितना था 16 लाख, ऐड करेंगे वर्क अनसर्टिफाइड 16,000, टोटल हो जाएगा 16,16,000, लेस कर देंगे रिजर्व, तो कितना था 68,600 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे आखिरी पॉइंट, बाकी आ गया 15,47,400 इनर कॉलम में ही लिखेंगे। फिर इसमें से लेस कर देंगे कैश रिसीव्ड, तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बताया 12,80,000, बाकी वैल्यू 267,400 की आउटर कॉलम में चली जाएगी।
राइट। फिर उसके बाद मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस बचा था 27,000। ये आ गया हमारा एसेट साइड पे। तो हमारी एसेट साइड बेटे हो गई कंप्लीट। अब आते हैं लाइबिलिटीज साइड पे। तो अब लाइबिलिटीज साइड पे पहले ट्रायल बैलेंस से लाइबिलिटीज लें। तो लें बेटे, पहला पॉइंट उसने बताया हुआ है शेयर कैपिटल, ठीक। तो वो उसने बताया 35,180 शेयर्स हैं 10 रुपीज़ वाले, तो ये आ गया 351,800 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया है ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम भी यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आएगा बेटे, देखें ट्रायल बैलेंस में से पहले से प्रॉफिट जो पड़ा हुआ है वो कितना है, 25,000 है। ये 25,000 ट्रायल बैलेंस की वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें आप ऐड कर दें कॉन्ट्रैक्ट से अभी जो इस साल का करंट पीरियड का प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट हमने कितना फाइंड किया बेटे, वो फाइंड किया हमने 78,400। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से, ये देखें ये वाला प्रॉफिट जो है था 78,400। ये उठा के अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे, ठीक है। तो ये इधर ऐड हो गया, तो टोटल प्रॉफिट बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो जो डेप्रिसिएशन थी अदर देन कॉन्ट्रैक्ट मशीनरी की, उसका सेकंड इफेक्ट पूरा करेंगे। तो वो क्या करेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो प्रॉफिट को कम कर देगा। तो वो 6,500 यहाँ से माइनस करें, बाकी 96,900 बाहर चला गया जी, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया बेटे, हमें कैश रिसीव बताया, तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बताई है, वो हमने यहाँ पे ट्रीट कर ली है। फिर उसने बताया कैश रिसीव, ये बैलेंस शीट में नहीं आता। फिर उसके बाद उसने क्रेडिटर बताए हैं 81,200 लिंच। ये हमारी ट्रायल बैलेंस से लाइबिलिटीज़ आ गई। अब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करें, तो देखें रिजर्व हमारी लाइबिलिटी बनता है, लेकिन चूंकि उसको हम ऑलरेडी इस साइड पे माइनस कर चुके हैं, इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बताया प्रॉफिट एंड लॉस हमने फाइंड किया 78,400, तो वो ऑलरेडी हम इसमें ऐड कर चुके हैं, अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ऊपर जाएं तो देखें क्या कोई एक्रूड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जी, हमारे लेबर जान से है ना, वो एक्रूड थी, एक्रूड वेजेस या एक्रूड लेबर, तो कितनी थी 6,000। लें बेटे, ये कॉन्ट्रैक्ट से भी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई, तो इसके साथ ही ये जो हमारी बैलेंस शीट है ना बेटे, वो हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपनी इस बैलेंस शीट को करें क्लोज। तो अब बैलेंस शीट की खसूसियत क्या होती है, इसकी दोनों साइड्स का टोटल सेम आएगा। तो अब आप टोटल करें तो ये टोटल कितना बन रहा है बेटे, 535,900 लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आ रहा है, और 535,900 एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है। तो ले बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 कंप्लीट हुआ, ठीक है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन था, बैलेंस शीट प्रॉपर बनी, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, दोनों साइड्स खुद बराबर हुई, राइट। नेक्स्ट